वालेकुम जी। आज मैंने हीट इक्वेशन हम इसको सॉल्व करेंगे, इस हीट इक्वेशन को बाय सेपरेटिंग वेरिएबल। इससे पहले मैंने एक लेक्चर इस पे अपलोड किया है। अब उसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, यानी वो लेक्चर भी सेम तकरीबन इसी तरह का है। यानी डिफरेंस क्या है उसके अंदर जो मैंने पीडी ली थी, यानी वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन ली थी, उसकी जो बाउंड्री कंडीशन थी वो क्या थी, वो होमोजीनियस थी। अब जो मैंने एग्जांपल ली है, इसमें जो इसकी बाउंड्री कंडीशन है ये क्या है, ये नॉन होमोजीनियस है। अब जब भी हम वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसकी जो बाउंड्री कंडीशन होती है वो क्या होनी चाहिए, वो होमोजीनियस होनी चाहिए। अब होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में फ़र्क क्या होता है, यानी कौन सी वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन जो होगी वो होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन कहलाएगी और कौन सी नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन कहलाएगी। अब देखें बेसिकली हीट इक्वेशन क्या, मैं थोड़ा सा रिव्यू दूंगा। ये अगर आपके पास एक रॉड है तो ये जो एंड पॉइंट है इनको हम इसकी बाउंड्री कंडीशन कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो U होता है ये अननोन हमारे पास जो है वो टेम्परेचर को शो कर रहा होता है। अब यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू ये, अगर आप इस पॉइंट पे आएंगे तो ये पॉइंट बेसिकली इसकी फर्स्ट पोजीशन है, यानी इस रॉड के एंड पॉइंट है। अब होता क्या, हीट इक्वेशन हम क्या प्रोसेस करते हैं, हम इसको किसी एक सोर्स के ज़रिए इस रॉड को हीट देते हैं। जब हम इस रॉड को हीट देते हैं, इसके जो एंड सिरे होते हैं उनको हम क्या करते हैं, बाज़ औक़ात हम ये इसमें यूज़ कर लेते हैं कि जो इसके एंड सिरे होते हैं, यानी इसकी जो बाउंड्री कंडीशन होती है वो हम यहाँ पे 0 और 0 रख लेते हैं। यानी ना तो इसमें हीट इंटर होती है ना इससे हीट जो होती है वो बाहर जाती है। अब ये एंड किनारे जो इसके होते हैं इनको हम बाउंड्री कंडीशन कहते हैं। अब फर्स्ट इसकी बाउंड्री कंडीशन है U0T। ये बेसिकली x होता है, ये इसकी पोजीशन, रॉड की जो पोजीशन होती है उसको शो कर रहा होता है। अब T टेम्परेचर के लिए होता है। अब U01 यानी पोजीशन 0 पे, यहाँ पे ये पोजीशन इसकी 0 है और टाइम आपका कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे इसकी बाउंड्री कंडीशन 1 है। अगर यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन 0 होती और ये वाली 2 की बजाय यहाँ पे भी 0 होता तो फिर ये जो बाउंड्री कंडीशन होती है हमारे पास ये होमोजीनियस होती है। अगर आपके पास यहाँ पे 0 के अलावा कोई कांस्टेंट वैल्यू है, 0 के अलावा जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो फिर जो बाउंड्री कंडीशन होगी वो नॉन होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन होगी। तो आपके पास अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इसकी पहली बाउंड्री कंडीशन है, ये इसकी लास्ट यानी एंड सिरा है इसका। अब एंड सिरे में इसकी पोजीशन सारी ये बेसिकली x होता है, यानी इसकी लेंथ होती है। अब यहाँ पे l, ये l को रिप्रेजेंट करता है, यानी अब यहाँ पे लेंथ क्या इसकी आ गई है, 1 आ गया, और टेम्परेचर T, और उसके बाद यहाँ पे हमने इसका टेम्परेचर जो ले लिया वो 2 ले लिया है। यानी एंड सिरों के ऊपर अगर टेम्परेचर 0 के अलावा, बाउंड्री कंडीशन 0 के अलावा होगी तो उस वक्त आपके पास जो ये कंडीशन बनेगी, बाउंड्री कंडीशन ये क्या होगी, 0 के अलावा होगी तो नॉन होमोजीनियस होगी। अगर 0 होगा तो वो होमोजीनियस कंडीशन होगी। और जब भी हम पीडी को सॉल्व करते हैं वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन को, तो उसके लिए हमें बाउंड्री कंडीशन जो होती है वो क्या होनी चाहिए, वो होमोजीनियस होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले हमने क्या, अच्छा ये एक हम ये भी देख लेते हैं, पीडी ये गिवन है और उसके बाद ये सोर्स होता है, यानी ये फंक्शन है, ये वो फंक्शन है जिस फंक्शन के तहत हम इसको हीट क्या कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं। तो ये इसकी क्या होती है, इनिशियल कंडीशन होती है। अब ये पीडी होगी, ये इसकी बाउंड्री कंडीशन होगी और ये इसकी इनिशियल कंडीशन होगी। लेकिन हीट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बताया क्या होना चाहिए, आपके पास जो बाउंड्री कंडीशन होती है वो होमोजीनियस होनी चाहिए। अब यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन होमोजीनियस नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस पीडी को पहले कन्वर्ट कर लेंगे, इसकी बाउंड्री कंडीशन को किस में कन्वर्ट करेंगे, होमोजीनियस में कन्वर्ट करेंगे। ये डिफरेंस है जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है और ये वाला जो लेक्चर है पार्ट 2, इन दोनों में। अच्छा, सबसे पहले जब हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे ut को हम लिख लेंगे vt इज इक्वल टू vxx, यानी हर जगह के ऊपर हम vt और vxx को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। हर जगह पे हमने रिप्लेस करना है। अब यहाँ पे आपके पास ये जो वैल्यू आएगी ये आएगा v हो जाएगा और ये 0 एंड t आ जाएगा इज इक्वल टू, हम क्या कर लेंगे इसको 0, क्योंकि हमने किस में चेंज करना है इसको हमने होमोजेनियस कंडीशन के अंदर चेंज करना है। तो हमारे पास V0T 0 हो जाएगा और दूसरी जो कंडीशन आएगी हमारे पास वो V आ जाएगा 1 एंड T इज इक्वल टू
0, ये भी हम 0 लिख लेंगे, यानी नॉन होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन को होमोजेनियस में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे भी 0, इसका भी 0 लिख लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट ये रह गया, ये जो फंक्शन हुआ करेगा, इस फंक्शन को हम किस तरह रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे मेन स्टेप आपका जो है वो ये है, जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा v, आ जाएगा vx0 इज इक्वल टू, इसके लिए हम ये यूज करेंगे fx माइनस, यही क्वेश्चन में मेन स्टेप है जो मैंने यहां पे करना है, fx माइनस अल्फा प्लस x बाई एल, अल्फा प्लस x बाई एल, और बीटा माइनस अल्फा एंड क्लोज। ये इसको हम यूज किया करेंगे इनिशियल कंडीशन को चेंज करने के लिए। तो यहां पे क्या बन जाएगा, vx एंड 0 इज इक्वल टू fx। क्या होता है fx हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन होगी, ये वाली इनिशियल कंडीशन, ये वाली सारी fx होगी। तो यहां पे हम इसकी वैल्यू लगाएंगे 1 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू साइन आ जाएगा और पाई x आ जाएगा, माइनस, अब आपके पास आगे आ जाता है नेक्स्ट अल्फा। अल्फा क्या होगी, जो आपके पास पहली कंडीशन होगी, इनिशियल कंडीशन जो बाउंड्री कंडीशन जो होगी फर्स्ट वाली, ये अल्फा होगा और ये बीटा हो जाएगा। तो अल्फा की जगह लगा देंगे हम क्या जी, अल्फा की जगह आ गया 1 प्लस एक्स इट इज, और एल लेंथ क्या होती है जी, 1 लेंथ है आपकी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा। तो बीटा क्या आ जाएगा 2 और माइनस अल्फा 1 आ गया। तो हमारे पास vx0 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स हो जाएगा प्लस 2 साइन आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा पाई x, और यह आ जाएगा -1, और यहाँ पे आपके पास 2 और 1 बचेगा, और ये माइनस एक्स हो जाएगा। तो हमारे पास vx0 इज इक्वल टू, ये भी ड्रॉप हो जाएगा आपका और ये भी ड्रॉप हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, बाकी रह जाएगा 2 साइन पाई बाई एक्स। ये हमारे पास अब पीडी बन गई है। ये देखें, ये इनिशियल कंडीशन बन गई, ये हमारे पास इसकी बाउंड्री कंडीशन बन गई, और ये पीडी आ गई। सिर्फ जस्ट हमने रिप्लेस कर दिया यू को वी के अंदर, और इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने ये वाला जो रूल है उसको हमने यूज कर लिया है। अब बाकी हमने क्या करना है, सेम उसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह हमने क्या किया था, फर्स्ट वाला मैंने लेक्चर किया था। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम सॉल्व करते हैं तो हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास vxt बेसिकली होता है, इसको हम दो फंक्शन में रिप्लेस कर लेते हैं। एक आ जाएगा fx हो जाएगा, और दूसरा t इंटू टी में रिप्लेस कर लेते हैं। तो जी अब हमें ये हम करते क्या है, हम जो गिवन पीडी होती है उसका ये सोल्यूशन अज्यूम कर लेते हैं, fx और t यानी दो डिफरेंट फंक्शन के अंदर। अब आपको क्या चाहिए, vt की वैल्यू चाहिए। इस वाले को आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये vt बन जाएगा। तो t के लिहाज से कर रहे हैं तो fx एज इट इज आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा t डैश इन t। फिर हमें चाहिए v XX चाहिए, यानी इसका आपने डबल डेरिवेटिव लेना है, तो मतलब इसका 2 दफ़ा डेरिवेटिव हो जाएगा, f डबल डैश ऑफ x हो जाएगा, और t एंड t एज इट इज आ जाएगा। अब vt और v डबल x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो vt की वैल्यू आ जाएगी आपके पास fx आ जाएगा, और t डैश इंटू टी आ जाएगा, इज इक्वल टू v डबल x की वैल्यू क्या आ जाएगी, f डबल डैश ऑफ x हो गया एंड t हो गया। ये फर्स्ट लेक्चर में भी किया, आप उसको सुन सकते हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने सेपरेट कर लेना है t वाला एक साइड पे, क्योंकि मेथड का नाम ही यही है सेपरेशन वेरिएबल। तो हम t डैश एक साइड पे कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा t डैश एंड t डिवाइडेड बाई t इंटू टी इज इक्वल टू f डबल डैश ऑफ x और डिवाइडेड बाय f ऑफ x। ये नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल है। अब दो क्वांटिटीज इक्वल तब होती हैं जब आगे कोई कांस्टेंट नंबर होता है। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट नंबर जो है वो क्या ले लेंगे, लेमडा ले लेंगे। अब लेमडा क्या चीज होती है, इसके 3 डिफरेंट केसेस होते हैं। केस 1 हम क्या लेंगे, लेमडा इज इक्वल टू 0। केस 2 क्या लेंगे, लेमडा इज इक्वल टू ग्रेटर 0। और केस 3 क्या लेंगे हम, लेमडा इज इक्वल टू लेस 0। यानी लेमडा जो है वो बेसिकली कांस्टेंट नंबर है, तो लेमडा इज इक्वल टू 0 हो सकता है, लेमडा जो है वो ग्रेटर 0 हो सकता है, और लेमडा जो है वो लेस 0 हो सकता है। ये 3 डिफरेंट केसेस हैं यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे
यूज़ करने हैं। अब इसमें जो मैं केस ले रहा हूँ वो कौन सा मैं लेने लगा हूँ, लैम्डा लेस ज़ीरो वाला केस लेने लगा हूँ, क्योंकि लैम्डा इक्वल ज़ीरो एंड लैम्डा ग्रेटर ज़ीरो है। ये दोनों केसेस मैंने फर्स्ट जो वीडियो थी उसमें डिस्कस किए थे और उसमें हमें सॉल्व करने के बाद मैंने सारा कंप्लीटली बताया था कि हम ये केस क्यों ले रहे हैं। तो लिहाजा आप फर्स्ट वीडियो को सुनेंगे तो आपको क्लियर होगा। मैं यहाँ पे सिर्फ ले रहा हूँ लैम्डा इज इक्वल टू लेस ज़ीरो। अब लैम्डा इज इक्वल टू लेस ज़ीरो यानी मैंने ये केस लेना है, जब लैम्डा इज लेस ज़ीरो हम ये वाला केस लेंगे तो मैं फिर क्या करूँगा, लैम्डा इज लेस ज़ीरो मतलब लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, यानी मैंने यहाँ पे जो वैल्यू ले लिया है वो मैंने कौन सी ले लिया है, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर ले लिया है। ठीक है, ये वैल्यू मैंने यानी यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल नेगेटिव साइन जो होगा वो लेस ज़ीरो को क्या करेगा, शो करेगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर जो होगी कौन सी कंडीशन होगी, लैम्डा इज इक्वल टू लेस ज़ीरो। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टी डैश टी आ जाएगा और टी ऑफ टी इज इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ एक्स हो जाएगा और एफ ऑफ एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर होगा। अब हम इसको दोनों को लैम्डा स्क्वायर के इक्वल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टी डैश टी एंड टी ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर और एफ डबल डैश ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर। अब हमारे पास ये दो डिफरेंट जो है वो ओडीज जो हैं वो हमें मिल गए हैं। अब इन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने मेथड पढ़े वो यूज़ करेंगे। तो पहले जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसको सॉल्व करने का इतना तो आपको पता है, हम इस लेवल पे अभी होते हैं। तो इसका मतलब इसका जब सोल्यूशन लूँगा तो नीचे वाले का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो आप दोनों साइड पे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये log t इंटू टी आ जाएगा इज इक्वल टू, इसकी विद रिस्पेक्ट टू आप लेंगे टी के हिसाब से इंटीग्रेशन तो लैम्डा स्क्वायर टी और प्लस इसका कांस्टेंट आ जाएगा, इसको हम ए लिख लेते हैं। अब हमने यहाँ से टी की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ई माइनस लैम्डा स्क्वायर ए लैम्डा स्क्वायर टी और प्लस इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो टी इज इक्वल टू, हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, ई की पावर ए लिख सकते हैं डॉट ई की पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर टी लिख सकते हैं। ये फर्स्ट इस डिफरेंशियल ओडी का जो है सोल्यूशन आ गया। अब हम सेकंड का सोल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। सेकेंड ऑर्डर ओडी है, इसको सॉल्व करना का मेथड आपने पढ़ा। हम इसको एक्सिलरी जो इक्वेशन होती है उसमें कन्वर्ट करते हैं पहले। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसके हम रूट्स जब फाइंड करते हैं तो एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा आयोटा मिल जाएगा। तो मतलब ये हुआ, अब हम जब इसका सोल्यूशन लेंगे तो इसका सोल्यूशन देखें क्या बनेगा हमारे पास जी, क्या था, एफ एक्स था तो एफ एक्स इज इक्वल टू, इसका सोल्यूशन आपको लेना पता है जब आयोटा में वैल्यू होती है तो कांस्टेंट हमने ए यूज़ कर लिया था। अब हम यूज़ करेंगे बी कॉज लैम्डा एक्स और प्लस आ जाएगा जी ए और बी हो गया सी साइन लैम्डा एक्स। जी हमने फर्स्ट क्या किया, जो हमारे पास पहली ओडीआई उसका सोल्यूशन लिया, दूसरी जो ओडीआई उसका सोल्यूशन लिया। मेन हमने इसकी वैल्यू निकाली और इसकी वैल्यू निकाली। इसका मतलब आप दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अब मैं यहाँ पे इसको रिमूव करूँगा, मुझे इनिशियल कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी, मैं बाद में यहाँ से ले लूँगा। तो जी अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर पुट करना है। अच्छा जी ये भी हमें नहीं चाहिए जी। अच्छा फर्स्ट अगर देखें आपका तो आपका क्या बन जाएगा, वी एक्स टी इज इक्वल टू, जी हमारे पास टी का सोल्यूशन क्या आ गया, ई ए और ई माइनस लैम्डा स्क्वायर टी आ गया और साथ प्रोडक्ट में हमारे पास एफ एक्स का जो सोल्यूशन था वो क्या आ गया, वो आ गया बी कॉज लैम्डा एक्स आ गया और प्लस सी साइन लैम्डा एक्स आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है उनको हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट जो बाउंड्री कंडीशन थी वो देखें, ये वाली बाउंड्री कंडीशन है v0t, यानी x की जगह 0 पुट करेंगे, यहाँ पे बन जाएगा v0t। तो v0t का आंसर 0 हो जाएगा इज इक्वल टू ई ए आ जाएगा, ई माइनस लैम्डा स्क्वायर टी हो गया
क्या पुट कर रहे हैं, x की जगह 0। जब यहाँ पे x की जगह 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, cos 0 1 हो गया, यानी आपको यहाँ पे b मिलेगा। अब अगर यहाँ पे गौर करें, हमने ये e की पावर जो a होती है, क्योंकि e समथिंग वैल्यू होती है, जब उसकी पावर लेंगे तो वो तो 0 नहीं हो सकता, e माइनस लेमडा स्क्वायर। अब लेमडा जो हमने लिया हुआ है वो हमने क्या किया है, लेमडा लेस 0, ये भी कोई हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू, ये 0 नहीं हो सकती। फिर हमें क्या मिला, हमें यहाँ से एक ही कंडीशन मिलती है, वो क्या मिलती है, दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 0। जब b 0 मिल गया, ये हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा v x t इज इक्वल टू e a और e माइनस लेमडा स्क्वायर t, और यहाँ पे देखें b की जगह 0 पुट करेंगे तो बाकी क्या बच गया, c साइन लेमडा x बच गया जी। अब हम इस कंडीशन को यूज़ करेंगे, x की जगह 1 लगाएंगे बाउंड्री कंडीशन और t एज इट इज़ लगाएंगे, ये देखिएगा तो आंसर 0 लिखेंगे जी। यहाँ पे हमारे पास आएगा 0 और e a आ जाएगा, e माइनस लेमडा स्क्वायर t हो जाएगा, और ये आ जाएगा, हम क्या लगा रहे हैं जी, हमारे पास थी वैल्यू जो किसकी, हम जो वैल्यू लगा रहे थे v1, x की जगह एक मिनट आप दोबारा इसको मैं देख लेता हूँ जी, u1t, ये कंडीशन थी आपकी, v1 एंड t इज इक्वल टू 0, यानी आपने क्या करना है, जहाँ पे x है वहाँ पे आपने 1 लगाना है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 1 लगाएंगे, यहाँ पे 1 लगाएंगे, और ये इसी तरह तो v1 0, तो v1 1t 0 के इक्वल आ गया, इधर 0 हो गया, और जहाँ पे हम x है वहाँ पे हम 1 लगा रहे हैं, तो क्या बच गया बाकी, c साइन लेमडा बच गया, क्योंकि x की जगह तो 1 लगा रहे हैं। अब अगर यहाँ पे आप आ जाएं तो इसमें से देखें हमें कौन सी कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी, ये चीज़ें अभी हमें ज़रूरत नहीं है, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ तक हमारा ख़त्म हो गया जी। ये कांस्टेंट नंबर है, ये कांस्टेंट नंबर है, ये कांस्टेंट, ये 0 नहीं हो सकते। क्या कंडीशन मिली, साइन लेमडा इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट लेमडा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0, दिस इंप्लाइज दैट लेमडा इज इक्वल टू n पाई मिल गया हमें, ये हमें यहाँ पे लेमडा की जो है वो वैल्यू मिल गई। अब n यहाँ से क्या है, n 1 2 3 सो ऑन है। अब फिर हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा v x t इज इक्वल टू e a और e माइनस लेमडा स्क्वायर t जी। c एज इट इज़ आ गया हमारे पास, c एज इट इज़ आ गया, और साइन आ गया एज इट इज़। अच्छा, लेमडा की वैल्यू क्या मिली है आपको, n पाई, हम यहाँ पे भी पुट कर देंगे जी। लेमडा स्क्वायर है तो इसका मतलब लेमडा स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, n स्क्वायर पाई स्क्वायर एंड t, यहाँ पे भी लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे भी लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा n एंड पाई, और साथ क्या जी, लेमडा की जगह n पाई, और साथ क्या हो गया, x आ गया। ये यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमने क्या करना है इसके अंदर जो हमारे पास इसकी ये जो वैल्यू आ रही है, यानी इनिशियल कंडीशन है, अब हम इसको पुट करेंगे। अच्छा, अब जब इनिशियल कंडीशन को पुट करेंगे तो अगर आप यहाँ पे आए ना, ये जो हमारे पास सोल्यूशन है बेसिकली ये यूनिक सोल्यूशन नहीं है। n की जगह 1 लगाएंगे तो एक सोल्यूशन मिलेगा, n की जगह 2 लगाएंगे दूसरा सोल्यूशन मिलेगा, n की जगह 3 लगाएंगे तीसरा सोल्यूशन मिलेगा, यानी सो ऑन हमें इसके सोल्यूशन मिलते जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इन सारे सोल्यूशन को एक सिंगल वैल्यू के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं, यानी हम इस सारे सोल्यूशन को इस तरह लिख सकते हैं। ये मैं यूज़ करना है हमने, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया। तो v x t इज इक्वल टू, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट हैं। इसको हम क्या करेंगे, दो जो कांस्टेंट हो उनका प्रोडक्ट भी कांस्टेंट होता है, तो हमें पता नहीं है कौन सा कांस्टेंट है, लिहाजा ये वाला कांस्टेंट और ये वाला कांस्टेंट इसको हम किसी सिंगल कांस्टेंट में bn लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम इसका यूज़ कर लेते हैं समीशन n 1 to infinity, और ये आ जाएगा bn, और साथ आ जाएगा e माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर t एंड क्या रह गया, साइन n पाई एंड t। ये हमें ये फाइनल रिजल्ट मिल गया। क्योंकि यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन नहीं है तो हम इसको समीशन फॉर्म में लिख लेंगे, n इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन उसके लिए। अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को यूज़ कर लेते हैं, ये कंडीशन हम इसके अंदर पुट करते हैं जी। जब इसको हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या था जी, कंडीशन क्या थी, v आपके पास जी लास्ट कंडीशन जो बनी है हमारे पास v x 0 जी, v x एंड 0।
अच्छा वी एक्स एंड ज़ीरो था और वी एक्स एंड ज़ीरो अच्छा जी इज़ इक्वल टू क्या था, वी एक्स एंड ज़ीरो इक्वल टू 2 साइन पाई वी एक्स ज़ीरो 2 साइन पाई एक्स। ये कंडीशन थी हमारे पास रहेगी जो कौन सी थी, इनिशियल कंडीशन। अच्छा उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लगाते हैं तो वी ज़ीरो एक्स, यहाँ पे एक्स उसी तरह टी की जगह ज़ीरो लगाएंगे तो ये तो इक्वल आ जाएगा 2 साइन पाई एक्स आ जाएगा इज़ इक्वल टू, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, समीशन एन वन टू इन्फिनिटी बी एन आ गया और ई माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर टी एंड साइन जी क्या लगा रहे हैं हम, टी की जगह ज़ीरो लगा रहे हैं। अच्छा एक और, जब आप टी की जगह ज़ीरो लगा रहे हैं तो क्योंकि यहाँ पे टी ज़ीरो है तो यहाँ पे टी की जगह ज़ीरो लगाएंगे, ई की पावर ज़ीरो 1 के इक्वल होता है, बी एन बच गया और साइन एन पाई और टी बच गया। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमें बेसिकली बी एन कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए। अब हमने इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमने इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है। तो इस साइड पे क्या लिखा हुआ है, 2 साइन पाई एक्स इज इक्वल टू, समेशन साइन को खत्म करेंगे तो आप किस तरह लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं b1 साइन पाई टी जी, b1 साइन पाई एंड एक्स, ये क्या था, पाई एंड एक्स था जी, पाई एंड एक्स। अच्छा नेक्स्ट क्या आ गया, प्लस b2 साइन पाई एक्स। अच्छा नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यानी आपने करना क्या, बेसिकली जब n की जगह 1 लगाएंगे ना तो b1 बन जाएगा और यहाँ पे 1 लगाएंगे पाई एक्स बन जाएगा, n की जगह 2 लगाएंगे तो यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा आपका, 2 पाई एक्स प्लस नेक्स्ट क्या आ जाएगा, b3 साइन 3x प्लस 1। अब जब आप इसको कंपेयर करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, देखें इसको कंपेयर करेंगे इसके इक्वल, यानी साइन पाई एक्स और साइन पाई एक्स सेम हो गया तो आपको क्या मिल गया, b1 इज इक्वल टू 2 मिल गया। अच्छा b2 साइन 2 पाई एक्स, इस साइड पे कोई वैल्यू नहीं है तो आपको b2 क्या मिल गया, 0 मिल गया, b3 क्या मिल गया, 0 मिल गया। इसका मतलब बाकी सारी तो वैल्यू 0 मिल गई। अच्छा हमारा फिर लास्ट जो सोल्यूशन बनेगा वो हम इसमें वैल्यू लगा के पूरा करेंगे, वो क्या आएगा, वी एक्स टी इज इक्वल टू, आपके पास देखें n1 टू इन्फिनिटी, हमें तो एक ही वैल्यू मिली सिर्फ b1 की, तो हम क्या लिखेंगे, b1 सिर्फ लिखेंगे, b1 की वैल्यू क्या आई है आपके पास आ गई है 2 आ गई है, और साथ क्या आ जाएगा e माइनस जी, n की जगह हमने क्या लगाया, क्योंकि 1 लगाया था b1 तो हमारे पास आ गया पाई स्क्वायर टी आ गया और साइन क्या आ गया, n की जगह 1 लगाया हुआ है और पाई x आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास ये जो पीटी थी इसका सोल्यूशन था। थैंक यू। अगर बात समझ आ जाती है तो कमेंट्स ज़रूर किया करें, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।